अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 की हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आपको पता है ड्यू टू कोरोना गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी है, जिसकी वजह से आपके सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है। इसी स्मार्ट सिलेबस शॉर्ट सिलेबस की पैटर्न पे ही आपका बोर्ड पेपर होगा, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चंस बता रही हूँ कि एक्सरसाइज 2.3 के कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। बहुत सारे पार्ट्स को उन्होंने गायब करवा दिया, तो जो पार्ट्स इंक्लूड हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.3 के। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो समझ आ जाती है, लेक्चर समझ आ जाती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम से आपको पता चल रहा है कि प्लस करना होगा रूट्स को, और प्रोडक्ट से पता चल रहा है कि रूट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन के पार्ट्स में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम और प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड करना है। फर्दर उसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम का मतलब होता है प्लस और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो रूट्स को सम करना है यानी प्लस करना है, और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जी x² - 5x + 3 = 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर की फॉर्म में है, सेकंड टर्म में वेरिएबल x है, और थर्ड टर्म कांस्टेंट है, जिससे ही आपको पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² + bx + c = 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरी देखा था, लास्ट वीडियोस में मेरी देखा है, सॉल्व किया है, तो उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली अच्छी तरीके से बताया कि वो क्या होती है, जिसमें वेरिएबल हाई पावर वेरिएबल की क्या होती है, स्क्वायर होती है। इससे अलावा कोई भी हाई पावर नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि a की क्या वैल्यू है। a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। a की वैल्यू इधर क्या है जी 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू जो x के साथ कोफिशिएंट होता है विच इज़ -5 है, और c की वैल्यू आपके पास है कांस्टेंट 3। अब a b c तीनों की वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे हमने यही निकालनी है। उसके बाद हम खुद से सपोज करेंगे कि रूट्स क्या हैं। तो हम ले लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा। ये जो दो आपको ग्रीक लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये अल्फ़ा और बीटा का सिंबल है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स हमने खुद से सपोज कर ली कि वो अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हम इन रूट्स को क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे और इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो क्या हमने किया, सम ऑफ रूट्स क्या हो गई, इन्हीं रूट्स को जो हमने अल्फ़ा और बीटा लिया उनका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गई, इन्हीं दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा बीटा हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होती हैं, -b/a के। ये आप लोग अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होती हैं c/a के। यहाँ आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ग्रीक लेटर्स ईजीली आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। मैंने अल्फ़ा बीटा कर लिया। हमेशा फॉर्मूले में सम ऑफ रूट्स -b/a होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होगा। ये अपने जहन में ये दो फार्मूलाज बिठा लें। अब -b/a माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। b की वैल्यू क्या है जी -5, वो आप लोगों ने लिख ली। a की वैल्यू क्या है 1, वो आप लोगों ने लिख ली। -+5 आंसर आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c की वैल्यू आपके पास 3 है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 3/1 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, 3 आ गया। ये आपके पास फाइनल आंसर है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप पे a b c 3 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। अल्फ़ा बीटा को रूट्स बना लें और इन्हीं रूट्स की प्रोडक्ट और सम फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करके और दोनों को मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला हमेशा यही यूज़ होगा, सम ऑफ रूट्स में -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में c/a। वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। होप सो ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट इंक्लूड है फर्स्ट पार्ट के बाद, तो वो है जी l + m x² + m + n x + n - l = 0। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप पे a b c की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। x² के जो साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो वो हो गया l + m। x के कोफिशिएंट m + n जो है वो b की वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू n - l वो क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई। अब हमने उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा को रूट्स कर लिया। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स मैंने खुद से सपोज की। अल्फ़ा बीटा आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने अल्फ़ा बीटा कर लिए। अब इन्हीं दोनों का सम फाइंड करना है और इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। फार्मूलाज वही -b/a सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए c/a। पुट कर दें वैल्यू, माइनस का साइन एज इट इज़। b की वैल्यू क्या है जी m + n, और बाय a की वैल्यू l + m। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। c/a की वैल्यू
n माइनस एल, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू l प्लस m है। तो ये आपके पास दोनों फाइनल आंसर्स हो गए। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि है पार्ट नंबर 6, वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 आपके पास है जी 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप पे ए बी सी की वैल्यूज़, x² का कोफिशिएंट 7 है, b का कोफिशिएंट माइनस 5m है, x के साथ जो भी वैल्यू होती है फुल वेरिएबल के साथ ही वो आ जाती है, और c का कोफिशिएंट क्या है जी सी का कोफिशिएंट है, सी का कांस्टेंट वैल्यू है जी 9n, माइनस नहीं प्लस 9n। x के साथ जी 5m था तो मैंने ये 5m ही लिया और माइनस के साइन के साथ b की वैल्यू। ये ABC की तीनों वैल्यूज़ डिसाइड कर ली। उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये मैंने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई। माइनस b बाई ए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, c बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है। माइनस का साइन एज इट इज़, b की वैल्यू माइनस 5m आ गई और a की वैल्यू 7 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5m बाई 7 आ गई वैल्यू। और c बाई ए सी की वैल्यू सी की वैल्यू 9n है और a की वैल्यू क्या है जी 7 है। ये आपने इधर भी यूज़ ये देखी है, तो ये आपके पास फर्दर सॉल्व नहीं होती, ये आपके पास आंसर हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के बस वही 3 पार्ट्स इंक्लूड थे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अब आपने फाइंड करनी है। इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स जो है इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स वो कहता है इक्वल है किसके, 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ये कंडीशन तो बाद में हम देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स इक्वल है 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। पहले तो हम ए बी सी तीनों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर उसी बेस पे फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है जी इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल्स टू 0। हेयर ए बी सी की वैल्यूज़ आर वैल्यू ऑफ ए x² का कोफिशिएंट विच इज़ 1, वैल्यू ऑफ b 3k माइनस 7, वैल्यू ऑफ c इज़ 5k कॉन्स्टेंट वैल्यू फुल। उसी तरह सपोज कर लिया लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हर क्वेश्चन में मैंने यही ही लिया है अल्फ़ा और बीटा, ताकि आप लोग भी यही ले लें, ताकि आपको याद भी रख रहे और ईजी भी आप लोगों के लिए रह जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, सम ऑफ रूट्स फाइंड करनी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है। वही फॉर्मूलाज सम ऑफ रूट्स के लिए माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट के लिए c बाई ए। माइनस का साइन एज इट इज़, b की वैल्यू है जी 3k माइनस 7, वो आप लोगों ने लिख ली। a की वैल्यू 1 है तो वो आप लोगों ने 1 लिख लिया। c बाई ए, c की वैल्यू 5k आ गई, a की वैल्यू 1 है तो वो 1 एज इट इज़। 5k तो एज इट इज़ आ गया 5k, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 गायब हो गया और इधर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 7 आ गई। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स है, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब देखते हैं जो कंडीशन क्वेश्चन में उसने बताई हुई थी। कंडीशन उसने क्वेश्चन में आपको क्या बताई थी कि जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, इक्वल है, इस शो कर रहा है इक्वल को, इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो हमने यही कंडीशन अप्लाई कर दी इस क्वेश्चन में भी। तो ये क्या लिखा हमने, एज सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही कंडीशन जो क्वेश्चन में उसने बताई हुई थी। तो अब सम ऑफ रूट्स की जगह पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, जो कि सम ऑफ रूट्स होता है 3/2 एज इट इज़, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे क्या लिख दिया, अल्फा बीटा, जो कि ऊपर अल्फा बीटा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू फाइंड हुई थी माइनस 3k प्लस 7, वो आप लोगों ने पुट कर दी। 3/2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी जी 5k, वो हम लोगों ने लिख ली। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, उसी तरीके से माइनस 3k प्लस 7 एज इट इज़, 3 5 15 के बाई 2 आ जाएगा। 2 डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ ये फुल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गई, ये 15k बन गया, बच गया। 2 3 6k माइनस का साइन एज इट इज़, प्लस 2 7 14 इक्वल्स टू 15k एज इट इज़। अब k वाली टर्म्स कंबाइन कर लें, माइनस 6k, इस वैल्यू को इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी इक्वलिटी की साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी। सिंपल वैल्यू साइड पे कर ली, k वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया, माइनस माइनस प्लस 15 और 6 क्या हो गया 21k, माइनस 14 एज इट इज़, माइनस साइन माइनस से कैंसिल, k की वैल्यू 21 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके 14 के, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 14 और 21 दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं जी 7 के टेबल में। 7 2 14, 7 3 21, 2/3 इज़ द वैल्यू ऑफ k। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट उसी तरीके से ये ABC की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, अल्फा बीटा को रूट्स ले लिया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो मैंने अप्लाई कर दी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लिया k का। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्व होते हैं। सो कीप वॉचिंग।